Hello everyone. Today we are going to learn about utility in economics. Okay? तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? यूटिलिटी के बारे में कि इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी क्या कहलाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने कहा था कि हर एक कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है गुड्स, ठीक है, वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी सेटिस्फेक्शन पूरी हो गई है या नहीं, या हम कैसे कह सकते हैं इस गुड्स की हमारे लिए कोई इसने पर्पस सॉल्व किया या नहीं। तो उन्हीं टर्म्स के लिए एक टर्म यूज़ होती है, उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं यूटिलिटी। तो बेसिकली यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड यूटिलिटी। ओके, जैसे हमने कहा कि कंज्यूमर है, ओके, तो कंज्यूमर की कुछ वांट्स हैं। अगर तो गुड्स के अंदर वो कैपेसिटी है कि भाई वो आपकी इच्छाएं पूरी कर सके और आप सेटिस्फाई हो गए, तो आप कहोगे कि भाई इस चीज़ की मेरे लिए यूटिलिटी है, क्योंकि उस कमोडिटी ने आपको क्या किया? संतुष्ट किया। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको संतुष्ट नहीं कर पाते, ठीक है, वो उन प्रोडक्ट्स की आपके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कॉफ़ी है, ठीक है, तो कॉफ़ी, जो कॉफ़ी लवर्स हैं, अगर वो कॉफ़ी पी रहे हैं तो क्या होंगे? वो खुश होंगे, ठीक है। तो उनको कॉफ़ी पी के क्या मिली? सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। तो उनके लिए कॉफ़ी की यूटिलिटी है। मगर जो लोग टी लवर्स हैं, उनको कॉफ़ी मिल गई तो वो ज़बरदस्ती पी रहे हैं या वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो उनके लिए कॉफ़ी की कोई यूटिलिटी नहीं है। तो इन सम कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर या हर एक चीज़ के अंदर या जो हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हमें ये देखना होता है कि वाकई ये चीज़ हमारे लिए क्या है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है या नहीं, या हमारी जो वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई कर सकती हैं या नहीं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी वांट्स, नीड को सेटिस्फाई करती हैं, उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं यूटिलिटी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल और मॉरल सिग्निफिकेंस। ओके, हमने कहा कि यूटिलिटी का ना एथिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, सही या गलत के साथ कोई लेना देना नहीं है, मॉरलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिद्धांतों के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सामने दो पिक्चर्स देख रहे हो। एक पिक्चर के अंदर लेडी क्या कर रही है? नाइफ के साथ चॉपिंग कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए भी उसकी यूटिलिटी है, क्योंकि वो उसकी क्या कर रही है? चॉपिंग में हेल्प कर रहा है। जो नाइफ है उसकी चॉपिंग में हेल्प कर रहा है, तो नाइफ के लिए उसके लिए भी यूटिलिटी है। जहाँ आप दूसरी पिक्चर देख रहे हो, ठीक है ना, तो कोई क्रिमिनल क्या कर रहा है? उसी नाइफ से किसी को मार रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी उसकी यूटिलिटी है। मगर एक बंदा यहाँ सही काम कर रहा है, एक बंदा गलत काम कर रहा है, तो सही गलत का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यूटिलिटी के साथ नहीं रिलेट करता, ठीक है। जो चीज़ उसके लिए उसको सेटिस्फैक्शन दे रही है उसके लिए यूटिलिटी है, उसका मोरालिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो पढ़ते हैं, अ कमोडिटी विच सेटिस्फाई एनी टाइप ऑफ वांट। किसकी बात की है? कि कोई भी कमोडिटी जो आप किसी भी टाइप की आपकी वांट है, ठीक है, वांट कैसी हो सकती है भाई? सही भी होती है, गलत भी हो सकती है, वेदर मॉरल और इमोरल, सोशली डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, ठीक है, सोसाइटी के लिए सही है या गलत है, हैज़ यूटिलिटी, उसके लिए क्या है? उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है। एग्जाम्पल, दैट इज अ नाइफ हैज़ यूटिलिटी एज अ हाउस होल्ड अप्लायंस टू अ हाउस वाइफ, बट इट हैज़ ऑल्सो यूटिलिटी टू किलर फॉर स्टैबिंग समबॉडी, ठीक है ना। तो भाई नाइफ की यूटिलिटी हाउस होल्ड के लिए भी है, तो कहीं किलर के लिए भी है, तो इसका हमारी मॉरल वैल्यू के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता यूटिलिटी का। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल, ठीक है। अब देखो साइकोलॉजिकल चीज़ क्या है? जो साइकोलॉजिकल है मेंटल स्टेट, ठीक है। हम सबकी सोचने की जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, मेंटल प्रोसेस हम सबका अलग होता है, हमारा मेंटल एटीट्यूड अलग होता है, हम किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है, किसी चीज़ के लिए वो चीज़ की यूटिलिटी है तो किसी पर्सन के लिए उस चीज़ की यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है यूटिलिटी क्या है? इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना।
For example, utility of a commodity depends on a consumer's mental attitude and assessment regarding its power to satisfy his particular want. Thus, utility of a commodity may differ from person to person. देखो, जब हमने कहा साइकोलॉजिकल है तो ये सबके लिए तो सेम हो नहीं सकती, ठीक है ना, सबके लिए क्या होगी, अलग अलग होगी. साइकोलॉजिकल, एवरी कंज्यूमर हैज़ हिज लाइक्स और डिसलाइक्स एंड एवरीवन डिटरमाइन हिज ओन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, किन्हीं फॉर एग्जांपल जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो तो एक पर्सन है जो होल्ड करके रख रहा है वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स की जो यूटिलिटी है वो वेजिटेरियन के लिए होगी, बट क्या होगी, नॉन वेजिटेरियन के लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. ठीक है, सेम जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए चिकन या मटन की यूटिलिटी होगी, मगर वेजिटेरियन पर्सन के लिए चिकन और मटन की कोई भी यूटिलिटी नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि उसकी मेंटल सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिलेगी. सो इसलिए कहा गया यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल. नेक्स्ट करते हैं, यूटिलिटी इज ऑलवेज इंडिविजुअल एंड रिलेटिव. ओके, हमने कहा अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि यूटिलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. सब पर्सन के लिए एक प्रोडक्ट की एक जैसी यूटिलिटी नहीं हो सकती. ठीक है, तो हर सिचुएशन में और यूटिलिटी क्या होती है, टाइम टू टाइम और सिचुएशन टू सिचुएशन बदलती चली जाती है. ठीक है, इस वजह से कहते हैं यूटिलिटी इज़ ऑलवेज इंडिविजुअल एंड रिलेटिव. रिलेटिव वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब टाइम के अकॉर्डिंग या जगह के अकॉर्डिंग, टाइम या प्लेस के अकॉर्डिंग उन चीज़ की यूटिलिटी आपके लिए घट या बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं इट इज़ अ रिलेटिव. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वुलन क्लोथ्स हैं, ठीक है, तो वुलन क्लोथ्स अब देखो टाइम पे डिपेंड करता है, सीज़न पे डिपेंड करता है. तो वुलन क्लोथ्स की जो यूटिलिटी है वो कब होगी, विंटर्स में. समर की उसकी उस समर में उसकी कोई भी यूटिलिटी नहीं है, तो क्या हुआ, रिलेटिव. सेम जगह के अकॉर्डिंग अब हम इसको देखते हैं, वुलन क्लोथ्स की जो यूटिलिटी है वो जम्मू और कश्मीर या नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा होगी रेदर देन सदर्न एरिया में. ठीक है, तो भाई क्या हो गया, सेम चीज़ है मगर समय के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो गई. ठीक है, सेम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमने कहा कि ये क्या होती है, बदलती है. तो इस वजह से यूटिलिटी इज़ ऑलवेज इंडिविजुअल एंड रिलेटिव. आगे बढ़ते हैं, यूटिलिटी इज़ नॉट नेसेसरली इक्वेटेड विथ यूजफुलनेस. ठीक है, यूटिलिटी जब हम कहते हैं ना किसी प्रोडक्ट के अंदर वो सेटिस्फेक्शन है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर दे, तो हम ये नहीं देखते कि वाकई वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेज में देख रहे हो और हम सबको भी पता है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. ठीक है, अब जो सिगरेट पीते हैं या जो लिकर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो अल्कोहल का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए वो चीज़ क्या कर सकती है, नुकसान कर सकती है. उनके लिए वो उस चीज़ की कोई यूज़फुलनेस नहीं, उनके लिए वो चीज़ नुकसान करेगी, सबको पता है. स्टिल क्या है, उनसे उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है. उनको जब वो सिगरेट स्मोक करते हैं तो उनको उस चीज़ की क्या हो रही है, उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है. जब वो लिकर कंज्यूम करते हैं तो उनको उस चीज़ से क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है. तो जब हम यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, यूज़फुलनेस है इसका, ये यूज़फुल है या नहीं है, इसका इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है. अ कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी. ठीक है, कमोडिटी की क्या हो सकती है, यूटिलिटी, बट इट मे नॉट बी यूजफुल टू दी कंज्यूमर. उस प्रोडक्ट के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर सके, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंज्यूमर के लिए यूज़फुल भी हो. फॉर इंस्टेंस अ सिगरेट हैज़ यूटिलिटी टू दी स्मोकर्स. ठीक है, सिगरेट की यूटिलिटी किन के लिए है, स्मोकर्स के लिए है, बट इट इज़ इंजूरियस टू हिज हेल्थ. वो उनके लिए हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदायक है. हाउएवर डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी. ठीक है, किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो उसकी यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है रेदर देन इट्स यूज़फुलनेस. हम ऐसी कई चीज़ों को कंज्यूम करते हैं जो चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं मगर हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं. दस मैनी कमोडिटीज़ लाइक इवन लिक्वर, cigarette, etc. have demand but because of its utility, even though
दे आर हार्मफुल टू दी ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये थे पॉइंट्स। अब करते हैं नेक्स्ट। यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं या ले रहे हैं वो हमें प्लेजर दें, वो हमें खुशी दें, नहीं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब सपोज़ करो आप बीमार हो, ठीक है ना, और आपको मेडिसिन्स लेनी है, तो मेडिसिन्स कड़वी हैं या मेडिसिन्स कैसे भी हैं वो किसी को खुशी नहीं दे सकती। ठीक है ना, तो यूटिलिटी प्लेजर से तो टोटली डिफरेंट है। ओके, आप डेंटिस्ट के पास गए हो, अपने दांत ठीक करवाने गए हो, तो वहाँ आपको पेन होगी ही होगी, मशीन्स यूज़ होंगी तो आपको पेन होगी। ठीक है, कड़वी दवाइयाँ खाओगे तो आपको प्लेजर नहीं मिलेगा, इंजेक्शन लगवाओगे प्लेजर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आप अपना जर्नल इंश्योरेंस करवा लेते हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा लेते हो, आपको खुशी नहीं मिलेगी, बट यूटिलिटी है। ठीक है ना, तो इस वजह से कमोडिटी में हैव यूटिलिटी, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी हो सकती है, बट इट्स कंजम्पशन मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। ठीक है, बट ऐसा हर केस में नहीं हो सकता कि हर एक प्रोडक्ट आपको खुशी दे के जाए या आप जब उसको कंज्यूम कर रहे हो तो आपको प्लेजर फील हो। ठीक है, एग्जाम्पल मेडिसिन और एन इंजेक्शन और मेडिकल टैबलेट्स गिव्स नो प्लेजर बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द पेशेंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। चलते हैं आगे। यूटिलिटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने कहा यूटिलिटी साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ठीक है, आपकी मेंटल एटीट्यूड के साथ इसका लेना देना है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन के लिए किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी है तो किसी की नहीं है। तो यूटिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है ना, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है ना, जिनको टच नहीं कर सकते। ये चीज़ क्या है? ठीक है, जिन चीज़ों को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ों को क्या कहा जाता है? यानी कि ये एक टाइप का इंटेंजिबल है जो हमारी मेंटल पावर के साथ है। ठीक है, सब्जेक्टिव फिनोमिना है। तो यूटिलिटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी सीन विद आइज़ और टच्ड और फेल्ट विद हैंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज में देख रहे हो तो एडवोकेट्स, ठीक है, एडवोकेट्स की जो आर्गुमेंटिव पावर है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। वो कोई कॉमोडिटी जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो नहीं है। वो चीज़ क्या है? ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने ली, द आर्गुमेंटेटिव पावर ऑफ एन एडवोकेट इज एब्स्ट्रैक्ट। Similarly, utility is also abstract. Utility of a commodity can neither be seen, not touched or felt with hands. Okay, students, चलते हैं आगे। Utility depends on the intensity of want. देखो, हम कहते हैं आपकी ज़रूरत, ठीक है, किसी ज़रूरत है, मगर ज़रूरत कितनी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके ज़रूरत है, कम ज़रूरत है, नहीं भी मिलेगी तो भी चलेगा। ठीक है ना, तो जो आपकी यूटिलिटी है यानी कि सेटिस्फैक्शन की जो कैपेसिटी है ये डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी। ठीक है, कि आपको कितनी बुरी तरीके से वो चीज़ चाहिए। ठीक है ना, तो उस पर्सन के लिए उस चीज़ की क्या होगी, वो उसके लिए यूटिलिटी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है जो 10 दिनों से भूखा है, ठीक है ना, उसको खाना नहीं मिला, तो उसको अगर खाना मिलेगा तो वो हद से ज़्यादा क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत बुरी तरीके से खाना चाहिए था, तो उस प्रोडक्ट की उसके लिए यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। बट जो पर्सन सुबह जिसने खाया है, ठीक है ना, और बीच में भी खाना खाया है, उसको खाना दोगे तो ठीक है वो खाएगा, बट उसके लिए उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा, अगर किसी का पेट ऑलरेडी भरा पड़ा है, आप उसको एक्स्ट्रा रोटी दे दो, चाहे आप उसको ज़बरदस्ती दो, वो खा तो लेगा, बट उसके लिए उसकी यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से ये जो यूटिलिटी है, ठीक है, ये क्या है? डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर। जैसे जैसे हमारी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं, उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो भी कम होती जाती है। ठीक है ना,
फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट. A want which is unsatisfied and greatly intense will imply a high utility for the commodity concerned to a person. ठीक है. But when a man is satisfied in the process of consumption, it stands to experience less utility of the commodity than before. ठीक है. अब देखो जैसे जैसे सपोज करो, देखो मुझे तो गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है. तो मैंने पहला गोलगप्पा खाया, मैं तो बहुत ज़्यादा मेरे को उसकी सेटिस्फेक्शन मिलेगी. ठीक है. उसके बाद एक और खाऊंगी. जब तक 5-6 खा लूँगी ना, मेरा पेट भर जाएगा, मेरी इच्छा नहीं होगी. ठीक है. तो क्या हो गया पहले से कम उसकी यूटिलिटी होती गई. ठीक है. सच एन एक्सपीरियंस इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ टेंडेंसी ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी. ठीक है. एक्सपीरियंस विद इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ अ कॉमोडिटी. ये कब होता है? जब हम किसी चीज़ की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं. ठीक है. देखो सेम एज अ केस, कोई सपोज करो हमें गाना बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है. तो जब हमने नया नया वो गाना सुना होता है और हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो हम रिपीट पे उसको सुनते हैं. ठीक है. तो उस सॉन्ग की हमारे लिए यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है. मगर जैसे ही क्या होता है, हम बहुत सुन के जब बोर हो चुके होते हैं, तो अगर वो गाना लगता भी है तो हमें पसंद नहीं आता, हम चेंज कर देते हैं. अब उसकी यूटिलिटी हमारे लिए रही नहीं. ठीक है. तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग यूटिलिटी. ठीक है. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो थैंक यू वेरी मच. ये था आज का टॉपिक. बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.